हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 15 है और जिसमें हम आई एम वंडर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो साथियों, हम आई एम वंडर से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। आई एम वंडर का अर्थ होता है मुझे आश्चर्य है। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे आश्चर्य है कि लोग इस गंदे एरिया में कैसे रह लेते हैं। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई एम वंडर हाउ पीपल लिव इन सैबी एरिया। आई एम वंडर हाउ पीपल लिव इन सैबी एरिया। मुझे आश्चर्य है कि लोग ऐसे गंदे एरिया में कैसे रह लेते हैं। साथियों, आई एम वंडर का अर्थ है मुझे आश्चर्य है, और साथियों जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी होती है की। तो यहाँ पर हाउ बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हुई की। और आगे हमने सेंटेंस लिया है पीपल लिव इन सैबी एरिया, कि लोग ऐसे गंदे एरिया में कैसे रह लेते हैं। एरिया कहते हैं साथियों क्षेत्र को। आई एम वंडर हाउ पीपल लिव इन सैबी एरिया। मुझे आश्चर्य है कि लोग ऐसे गंदे एरिया में कैसे रह लेते हैं। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है मुझे आश्चर्य है कि वह इतने लंबे समय तक कंप्यूटर कैसे चला लेता है। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई एम वंडर हाउ ही ऑपरेट द कंप्यूटर सो लॉन्ग। आई एम वंडर हाउ ही ऑपरेट द कंप्यूटर सो लॉन्ग। मुझे आश्चर्य है कि वह इतने लंबे समय तक कंप्यूटर कैसे चला लेता है। आई एम वंडर का अर्थ है मुझे आश्चर्य है, और हाउ बीच में आया है और इसकी अंग्रेजी होगी कि ही ऑपरेट वह चला लेता है द कंप्यूटर सो लॉन्ग इतनी देर। आई एम वंडर हाउ ही ऑपरेट द कंप्यूटर सो लॉन्ग। मुझे आश्चर्य है कि वह इतने लंबे समय तक कंप्यूटर कैसे चला लेता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे आश्चर्य है कि वह गाली कैसे सुन लेता है। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई एम वंडर हाउ ही लिसन द अब्यूज। आई एम वंडर हाउ ही लिसन द अब्यूज। मुझे आश्चर्य है कि वह गाली कैसे सुन लेता है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मुझे आश्चर्य है कि वह 10 घंटे कैसे पढ़ लेता है। साथियों, जो बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे आईएएस या पीसीएस, तो वे जो बच्चे होते हैं वे 10 घंटे या 12 घंटे पर डे पढ़ते हैं। तो मुझे आश्चर्य है कि वह 10 घंटे कैसे पढ़ लेता है। हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई एम वंडर हाउ ही स्टडी फॉर 10 आवर्स। आई एम वंडर हाउ ही स्टडी फॉर 10 आवर्स। मुझे आश्चर्य है कि वह 10 घंटे कैसे पढ़ लेता है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मुझे आश्चर्य है कि वह पेन कैसे चुरा लेता है। इसकी अंग्रेजी होगी आई एम वंडर हाउ ही स्टील द पेन। आई एम वंडर हाउ ही स्टील द पेन। मुझे आश्चर्य है कि वह पेन कैसे चुरा लेता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मुझे आश्चर्य है कि वह दौड़ में इतना तेज कैसे दौड़ लेता है। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई एम वंडर हाउ ही रन सो फास्ट इन द रेस। आई एम वंडर हाउ ही रन सो फास्ट इन द रेस। मुझे आश्चर्य है कि वह दौड़ में इतना तेज कैसे दौड़ लेता है। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है मुझे आश्चर्य है कि वह इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोल लेता है। बोल लेता है या हम इसे कह सकते हैं बोलता है। तो साथियों, इस सेंटेंस की अंग्रेजी होगी आई एम वंडर हाउ ही स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली। आई एम वंडर हाउ ही स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली। मुझे आश्चर्य है कि वह इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोल लेता है। फ्रेंड्स, विराट कोहली ने 12वीं तक की पढ़ाई की। सचिन तेंदुलकर इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की, और आमिर खान इन्होंने भी बस 12वीं तक की पढ़ाई की है। फिर ये लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं। देखिए, हमें अंग्रेजी बोलने के लिए न तो कोई महंगा कोर्स करने की ज़रूरत है और न ही कोई डिग्री, क्योंकि हमें अंग्रेजी सिर्फ बातचीत के लिए ही तो सीखनी है। कौन सा हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठकर कोई किताब लिखनी है। देखिए, कुछ सिंपल ट्रिक्स होते हैं जिन्हें आप यदि एक बार सीख लें तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। साथियों, इसके लिए आप हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स की 30-32 क्लास यदि डे बाय डे देख लेते हैं तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। अब साथियों, हम आपको डेली लाइफ में काम आने वाले
कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस बता देते हैं, जिनमें हमने पहला सेंटेंस लिया है, जो हो गया सो हो गया। साथियों, आपने भी यह वाक्य कभी ना कभी ज़रूर बोला होगा, जो हो गया सो हो गया। यदि आप इसे अंग्रेजी में कहें तो आप कहेंगे लेट बायगोन बी बायगोन, लेट बायगोन बी बायगोन, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, मामले को ज़्यादा मत बढ़ाओ, या हम कह सकते हैं मामले को ज़्यादा मत खींचो। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे डोंट एक्सटेंड द मैटर, डोंट एक्सटेंड द मैटर, मामले को ज़्यादा मत बढ़ाओ। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, क्या हुआ था। यदि हम किसी से यह पूछें कि क्या हुआ था, तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे व्हाट वाज हैपन, या फिर हम इसे कह सकते हैं व्हाट वाज हैपन, क्या हुआ था, व्हाट वाज हैपन, क्या हुआ था। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, मुझ पर तरस खाओ। कभी कभी आप यह भी कहते होंगे कि मुझ पर कम से कम तरस तो खाओ। तो हम इसे यदि अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कहेंगे गो इजी ऑन मी, गो इजी ऑन मी, मुझ पर तरस खाओ। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं, वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम किसी को सताते हो। सताते हो ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई किसी को चिढ़ाता है। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे डू यू टीज एनीवन, डू यू टीज एनीवन, क्या तुम किसी को चिढ़ाते हो। यदि मैं किसी को नहीं चिढ़ाता हूँ, अर्थात मैं किसी को नहीं सताता हूँ, तो मैं इसकी अंग्रेजी बनाऊंगा आई डोंट टीज एनीवन, आई डोंट टीज एनीवन, मैं किसी को नहीं चिढ़ाता हूँ। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, उसने तहलका मचा दिया, उसने तहलका मचा दिया। हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे ही मेड ए स्प्लेश, ही मेड ए स्प्लेश, उसने तहलका मचा दिया। आज की क्लास का लास्ट हमारा सेंटेंस है, हवा में महल मत बनाओ। तो साथियों, हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे डोंट बिल्ड कासल इन द एयर, डोंट बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में महल मत बनाओ। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक आई एम वंडर आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।